हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आध्यात्म और विज्ञान। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों की जो सोच है या जो थॉट्स आपके अंदर चल रहे हैं, जो कन्फ्यूज़न्स हैं आपके अंदर, उन सब के बारे में थोड़ा सा बात करना चाहूँगी। क्योंकि आप लोग जो भी सोल जर्नी में हैं और जो खुद को ट्विन फ्लेम समझते हैं या हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। क्योंकि कई बार हम समझते हैं पर होते नहीं हैं, बहुत लंबा समय लग जाता है पता चलने में, बहुत पता नहीं कर पाते हैं। और बहुत से लोग पता करते हैं तो उन्हें कई बार गलत गाइडेंस भी मिलती है, क्योंकि ये होता ही है। तो मैं उसके बारे में बात करना चाहूँगी। और बहुत से लोग सिर्फ़ और सिर्फ रियूनियन के ही तरफ भागते हैं, तो वो भी चीज़ समझने की ज़रूरत है। तो थोड़ा सा आपकी इस जर्नी के बारे में मैं बात करूँगी, क्योंकि रीयूनियन तो एक फाइनल स्टेज है, उससे पहले बहुत कुछ है। बहुत से लोग खुद पर काम कर रहे हैं, बैलेंस हो रहे हैं और अपनी लाइफ में फोकस भी हो रहे हैं, लेकिन वो अभी अपनी जर्नी पर फोकस नहीं हुए हैं। कहने का मतलब ये है कि वो बिल्कुल फोकस है अपनी लाइफ में, अपनी लाइफ को जी रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। फिर वो ये बोलते हैं कि नहीं नहीं, हमें तो फिर से एंजल नंबर्स नज़र आए हुए थे और अभी फिर से कोई संकेत मिल रहा है, या फिर हमने अपने पार्टनर का नाम देख लिया, डिवाइन हमें संकेत दे रहे हैं हम रियूनाइट होने वाले हैं। अरे भाई, आपको ये जानने की ज़रूरत है सबसे पहले कि आप काम कितना कर रहे हैं खुद पे। केवल बैलेंस होना, केवल अपनी लाइफ में फोकस होना ही इस जर्नी का उद्देश्य नहीं है। ये बहुत बड़ी जर्नी है, बहुत सी चीज़ें करनी होती हैं, बहुत सी चीज़ें जाननी होती हैं, और उस रास्ते में आपकी लाइफ आपको खुद लेकर के जाती है। अब आप सोचेंगे कि हाँ, बहुत से लोग टैरो रीडिंग कर रहे हैं तो हम भी टैरो सीख लेते हैं और टैरो रीडिंग करेंगे। नहीं, ये नहीं होता है। और मैंने देखा भी है कि बहुत से लोग, अब बहुत हज़ार हज़ार लोग टैरो रीडिंग कर रहे हैं और खुद को ट्विन फ्लेम कह देते हैं। ऐसा नहीं होता है, वो एक नॉलेज है। क्या सारे बच्चे जो साइंस पढ़ेंगे वो सारे के सारे डॉक्टर कहलाएंगे? नहीं कहलाएंगे ना। आप स्कूल में पढ़ते हैं ना, बहुत से बच्चे होते हैं, साइंस के स्टूडेंट होते हैं, आर्ट्स के होते हैं, कॉमर्स के होते हैं। तो क्या वो सारे के सारे बच्चे जो साइंस पढ़ रहे हैं डॉक्टर बन रहे हैं, या फिर जो सारे के सारे कॉमर्स पढ़ रहे हैं वो सीए बन रहे हैं? नहीं हो रहा है ना। तो आगे जाकर के क्या होता है, उसके बाद आगे वहाँ तक पढ़ते हैं, उसके बाद उससे आगे बढ़ते हैं तो फिर एक नई एजुकेशन का फील्ड वो खुद चूज़ करते हैं। जिसको मेडिकल लाइन में जाना मेडिकल में जाता है, जिसे इंजीनियरिंग में जाना है इंजीनियरिंग में जाता है, जिसे कॉरपोरेट वर्ल्ड में जाना है वो कॉरपोरेट में जाता है, और कोई बैंकिंग में जाता है, कोई पुलिस नेवी, बहुत से फील्ड। तो हर कोई क्या होता है, उनकी लाइफ का जो टारगेट होता है वो अपने आप ही आगे जाके चेंज हो जाता है। क्यों? क्योंकि उनका चुनाव वहाँ के लिए होना है और उनको समझ आता है, उनकी लाइफ उनको उस तरफ ले जाती है। बिल्कुल ऐसे ही बिल्कुल यहाँ भी हो रहा है। जब आपकी स्पिरिचुअल लाइन की बात आ रही है तो स्पिरिचुअल लाइन आपको खुद ले जाएगी। और केवल बैलेंस होना या फिर केवल अपने काम में फोकस होने का मतलब ये नहीं होता है कि आप स्पिरिचुअली अवेकन हो चुके हैं। हम लोग मान लेते हैं। और सबसे बड़ी बात, जो चीज़ें दिखाई देने वाली बात है, चीज़ें दिखाई दे रही हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि अब आपका रियूनियन ही होने वाला है। इसका मतलब ये भी होता है कि आपको काम करना है, आप भूल रहे हैं, आप अपनी जर्नी का फोकस भूल रहे हैं। और जो लोग बैलेंस होकर के इस चीज़ से बाहर निकल गए हैं, अपनी लाइफ में फोकस हो गए हैं, तो उनको इस चीज़ को एक्सेप्ट करना चाहिए कि वो इस जर्नी में नहीं है। उनको कोई दूसरा सोल कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था, वो सोल कॉन्ट्रैक्ट उनका पूरा हो चुका है। अब वो अपनी लाइफ में फोकस होकर के अपनी लाइफ को अच्छे से आगे बढ़ाएं, उसमें बैलेंस बनाएं, उसको उसमें आगे बढ़ें। ऐसा नहीं कि नहीं 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 नहीं, हमें तो बाहर निकाल दे लेकिन हम तो ट्विन फ्लेम ही हैं, हम बन के रहेंगे। ऐसा नहीं होता है। वो चीज़ें बहुत सी चीज़ों को ख़राब कर देती हैं। बहुत सी जो बनी हुई चीज़ें हैं, जो बनी बनाई चीज़ें हैं, उन्हें भी ख़राब कर देती हैं। तो इस चीज़ को समझना होगा। जब सोल का खिंचाव होता है तो सोल का खिंचाव अपने आप ही अलग तरफ जाएगा। अगर
आप सिर्फ और सिर्फ रियूनियन को लेकर के को पकड़ करके बैठे हुए हैं और केवल उसी पर फोकस बना करके काम कर रहे हैं खुद पर, तो भी रियूनियन नहीं होगा, क्योंकि वो आपकी जिद है। आप जिद को लेकर के चल रहे हैं, जिद से नहीं होगा ना, जिद नहीं करवाएगी, समर्पण करवाएगा। आप समर्पित नहीं हो रहे हैं, क्योंकि जो लोग इसमें आगे बढ़ेंगे, जो लोग इस जर्नी में आगे जाते जाएंगे, उनके दिमाग से ये रियूनियन का भूत खुद से उतर जाएगा। फिर वो सिर्फ और सिर्फ अपनी जर्नी पर फोकस करेंगे। उन्हें ये पता होगा कि उनकी जर्नी उन्हें कहाँ ले जा रही, किस तरफ जा रहे हैं। वो अनकंडीशनल में आ जाएंगे, प्रेम रहेगा पर उसके पीछे कभी नहीं भागेंगे, उसके बारे में जानने की भी कोशिश नहीं करेंगे, क्या कर रहा है, कहाँ जा रहा है, क्यों कर रहा है, किस कोई मतलब नहीं है। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि जब आपकी अवेकनिंग, स्पिरिचुअल अवेकनिंग ईश्वर ने कराई है, तो उसकी भी कराएंगे। उसकी लाइफ के टारगेट उसे पूरे करने हैं। आपको पता है आपको अपनी लाइफ के टारगेट पूरे करने हैं, उसे उसकी लाइफ के टारगेट पूरे करने हैं। आप बताने की भी कोशिश नहीं करेंगे कि हाँ आप इस जर्नी में हैं और आपको ये करना है। आप कुछ नहीं करेंगे। आप उस फेज़ में पहुंच जाएंगे जहाँ पर आप सिर्फ और सिर्फ डिवाइन से कनेक्ट होंगे। इस स्टेज को मैं ज़रूर अलग से बताऊंगी, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाता है। अभी हम सिर्फ इस पे बात करेंगे जो दिमाग में एक फितूर है, इस फितूर को निकालिए। अगर आप वास्तव में इस जर्नी में हैं तो आपको इस फितूर को अपने दिमाग से निकालना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप केवल और केवल रियूनियन को पकड़ करके लगे रहेंगे तो फिर नहीं होगा। क्योंकि होता है कि ज़्यादातर लोग वो जो मीठी बातें होती है कि हाँ नहीं बस अब आपका रियूनियन होने वाला है, 24 घंटे में कॉल आ रहा है, 2 घंटे में कॉल आ रहा है, इस पर होते हैं, तो वो सिर्फ और सिर्फ फिज़िकल अट्रैक्शन को प्रेम मान रहे हैं। प्रेम इससे बहुत बड़ा होता है, बहुत विराट होता है। वहाँ तक तो अभी पहुँचे ही नहीं हैं। मैं कहूँगी हो सकता है व्यूज़ बिल्कुल डाउन हो जाएंगे, लेकिन वो बहुत विराट होता है। वो फिज़िकल अट्रैक्शन पर बेस्ड होता ही नहीं है। अभी आप सिर्फ मोह में जी रहे हैं। एक आकर्षण है, फिर मोह है, फिर उसको पाने की चाह है, केवल पाना है, पाना है, इच्छाएं हैं, तृष्णाएं हैं, वासनाएं हैं। प्रेम की तो बात बहुत बाद में आती है। वो तो इन सब से जब ये सारी की सारी चीज़ें ख़त्म हो जाती है ना, जब ये सब चीज़ ख़त्म हो जाता है, पाने की चाह, मिलने की चाह, बात करने की, देखने की, याद करने की, सब ख़त्म हो जाता है, उसके बाद प्रेम उत्पन्न होता है। तो वो सीढ़ी बहुत दूर है। अपनी जर्नी को जानिए, समझिए और सही गाइडेंस फॉलो कीजिए, तब आपको पता चलेगा कि आप वास्तव में ट्विन फ्लेम हैं या नहीं हैं। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अपने विचार ज़रूर साझा कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।